राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो कहानी है छोटी सी, पसंद आए तो प्लीज़ पूरी सुन लेना। एक राजा था, वो जा रहा था बाजार में घूमने के लिए। और राजा बैठा था हाथी के ऊपर, और भाई आगे चल रही थी, और प्रजा भीड़ जो थी राजा के साथ वो सब चल रही थी। कोई राजा के आगे था, कोई पीछे था। इसी तरह जो है राजा हाथी पे बैठ के और जा रहा था कहीं घूमने के लिए। तो जैसे ही राजा बाजार के अंदर से निकला, एक दुकान थी चंदन की, जहाँ चंदन बिकता था। चंदन की लकड़ी, चंदन जहाँ छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े, जितना भी जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से ले लो। चंदन की दुकान थी। तो जैसे ही राजा उस दुकान के सामने से ऐसे गुजरे, तो राजा के मन में एकदम से कुछ नेगेटिव बात आई। भाई राजा के मन में आया कि राजा ने मंत्री को बोला कि मंत्री जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो चंदन की दुकान वाला जो है क्या बोलते हैं, ये चंदन की दुकान का जो मालिक है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसको जो है फांसी दे दूँ। तो इतना बोल के और राजा तो भाई चले गए, आगे को निकल गए राजा तो। लेकिन मंत्री बहुत चालाक था, बहुत तेज था। उसके मन में ये आया, अब भाई राजा के मन में जो है ये ख्याल क्यों आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी दे दूँ। ना तो भाई राजा, ना इस दुकानदार का कोई झगड़ा है, ना कोई केस है इसका, मतलब ऐसा क्यों आया इसके मन, राजा के मन में कि भाई इसको मैं फांसी दे दूँ। तो भाई राजा अगले दिन आया, भेष बदल के राजा आया उस दुकान वाले के पास कि भाई वो चंदन की दुकान जिसकी थी उसके पास आया और बोला भेष बदल के कि ये बता भाई साहब, आपकी दुकान कैसी चल रही है। तो वो बोला, भाई मेरी तो जो है कैसी भी ना चल रही, लोग बाग आवे हैं, देखे हैं, सूंघे हैं ऐसे, और भाई उलट पलट ये मतलब जो भी है, भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही। मेरी तो दुकान जब चलेगी, जब जब ये राजा मरेगा, जब राजा मरेगा तो मेरी दुकान चलेगी। क्योंकि मेरी दुकान की, जब राजा मरेगा तो भाई चंदन की लकड़ी में दाह संस्कार होगा राजा का, तो उस दिन मेरी लकड़ी बिकेगी, तो उस दिन जो है मेरा टोटा नफा जो भी है वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो देखो राजा के मन में जहाँ नेगेटिव बात आई दुकानदार वाले के प्रति, तो दुकान वाले के भी मन में नेगेटिव भावना आई कि उसके राजा के मन में आया फांसी तोड़वा दूंगा, और दुकान वाले के मन में आया राजा मरेगा तो मेरी लकड़ी बिकेगी, मेरे को फायदा होगा, टोटा नफा सब पूरा। तो देखो यहाँ दोनों की नेगेटिव बात मिल गई। अब मंत्री ने सोचा, ना राजा का कोई झगड़ा है, ना इस दुकान वाले का कोई झगड़ा है, तो ऐसे कैसे, नेगेटिव भावना क्यों आई मन में। तो मंत्री के मन में एकदम से आया। तो मंत्री बोला, आप मेरे को ऐसा करो, मैं आपकी लकड़ी खरीदता हूँ और आप मेरे को छोटी सी लकड़ी दे दो चंदन की। तो दुकान वाले ने भाई खुश होया, चलो भाई मेरी लकड़ी बिक रही है। तो उसने इतना सा टुकड़ा जो है लेके और भाई अखबार में पैक करके और भाई उसको दे दिया। दुकान वाला को नहीं पता था कि भाई ये मंत्री है। तो वो लकड़ी जो लेके गया मंत्री, उसने जाके वो राजा को दे दी कि राजा साहब ये देखो, आप जो ये जो है ना, वो जो कल दुकान वाला था उसने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, ये देखिए आप क्या भेजा है देखिए। तो राजा ने भाई वो खोला ऐसे, तो भाई देखा तो चंदन की लकड़ी। तो राजा तो बड़ा खुश हुआ। उस राजा ने सूंघा ऐसे और भाई बोला कोई, अरे वाह ये तो बहुत सुगंधित है, ये तो बहुत खुशबू आ रही है इसमें से, ये है वो। तो भाई राजा तो बहुत खुश हुआ। तो राजा के मन में आई, भाई मैं तो देखो कल क्या सोच रहा था कि इस दुकान वाले को मैं फांसी दे दूँ, लेकिन दुकान वाला तो बहुत अच्छा है, देखो उसने मेरे लिए जो गिफ्ट भेजा है। तो भाई राजा खुश होया। तो राजा ने जो है खुश खुश होने के उससे, और भाई 4-5 सोने की मोहर थी वो भेजी दुकान वाले के लिए, और वो भी मंत्री को ही दी। तो मंत्री लेके गया दुकान वाले के पास। अब भाई ये देखो जी, आपने भाई कल मतलब उसको नहीं बताई, लेकिन बोल कि देखो राजा ने जो है आपके लिए सोने की असरफी भिजवाई है, ये ले आप राजा की तरफ से गिफ्ट। भाई आपके यहाँ से लकड़ी गई थी, वो राजा को बहुत पसंद आई। तो भाई दुकान वाला भी बड़ा खुश होया। तो उसने सोचा, मैं तो ऐसे ही खाम बता, मैं तो ऐसे ही गलत सोच रहा था राजा के बारे में, कि भाई राजा मरे तो भाई मेरी लकड़ी बिके, राजा साहब तो बहुत अच्छे हैं।
बहुत अच्छे हैं, मतलब उस राजा के बारे में अच्छा सोचा। तो देखो राजा ने भी, राजा के मन में भी बुरी भावना आई, गलत विचार आए, नेगेटिव भावना आई भाई। और दुकान वाले के भी मन में आए कि भाई उसके मन में भी आई कि राजा मरे तो मेरी लकड़ी बिके। और जब उनको गिफ्ट दिया गया, आदान प्रदान जब दोनों का हुआ, तो अच्छी भावना आई कि भाई राजा को बताया गया गिफ्ट दिया है, उसको बताया गया कि सोने की वो राजा की तरफ से गिफ्ट है। तो देखो जहाँ बुरे से बुरी भावना मिल गई और अच्छे से अच्छी भावना मिल गई। तो देखो ये जो हम किसी के बारे में अच्छा और बुरा सोचते हैं ना, ये हमारी जो भावना है ये ट्रैवल करती है। मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगी ना, तो भाई मेरे पास भी उस जिसने मेरे बारे अच्छा सोचा उस वो आएगी फीलिंग्स मेरे पास, ज़रूर आएगी। और ये मेरी बात आजमाई हुई है भाई, अगर आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मेरी आजमाई हुई है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही लौट के आएगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा ही आएगा। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारी भावना है, जो हमारे विचार है ना, सारी गड़बड़ ये कर देते हैं भाई। अच्छा सोचे, अच्छे कर्म करे, अच्छे विचार रखे, अपने किसी के प्रति भी रखो, चाहे अच्छे कर्म और अच्छी भावना भाई सब रखोगे तो भी आपके पास अच्छा ही लौट के आएगा। जो हमारे विचार है ना, जो हमारे विचार है वो ही हमारे असली कर्म है भाई। तो इसलिए भाई आप अच्छा ही सोचे, किसी के बारे में भी अच्छा सोचे, तो भाई आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छी फीलिंग्स आएगी। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी के बारे में बुरा सोच के देख लो और अच्छा भी सोच के देख लो, जैसा आप सोचो। आप सोच लेना हाँ, अगर उसके उसके प्रति मेरे मन में अच्छा आ रहा है तो वो मेरे बारे में अच्छा सोच रही है या सोच रहा है, या भाई बुरी फीलिंग्स आ रही है तो भाई अगला भी ऐसा ही सोच रहा है मेरे बारे में। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अपने विचार अच्छे रखे, शुद्ध रखे। ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।